नमस्कार भाइयों, मैं हूं एसके दीक्षित, यूडी न्यूज 24 से। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, बेरोजगारी का। यह मुद्दा मेरा ही नहीं, यह मुद्दा हर उस भारतीय का है जो इस भारत में निवास करता है। लेकिन घूसखोरी और दलाली के चलते हमारे भारत देश में यह बेरोजगारी कभी हट नहीं सकती। आपको मैं कुछ मुद्दे बता देना चाहता हूं। मुद्रा लोन योजना, किशोर लोन योजना, वयस्क लोन योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री सृजन योजना, बहुत सारी योजना चल रही हैं। लेकिन इनका लाभ किसको मिलता है, कभी सोचा है आपने? इनका लाभ उसी को मिलता है जो चलते पुर्जे का होता है, जिसकी पहुंच और पकड़ ऊपर तक होती है, अधिकारियों तक होती है। अधिकारी आम जनता को टहलाते हैं, उनकी बातों को अनसुना करते हैं। आज मैं आपको एक मुद्दा बताता हूं, फतेहपुर जिले के सुसवन बुजुर्ग का। सुसवन बुजुर्ग जो असोथा ब्लॉक में आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। यह मेरी पत्नी का मामला है, रजनीशा देवी। मेरी पत्नी ने ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पीएमईजीपी के लिए अप्लाई किया। खादी ग्राम उद्योग जिला फतेहपुर में 3 महीना तक फाइल खादी ग्राम उद्योग जिला उद्योग में पड़ी रही। जब डीएम साहब से इसकी शिकायत की जाती है, तब फाइल को बैंक ऑफ बड़ौदा असोथर में भेजा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मेरे पास टारगेट नहीं है। प्रार्थी अपनी फरियाद लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल मैनेजर अतुल खरे के पास जाते हैं। अतुल खरे जी आश्वासन देते हैं कि आपका काम होगा, आप परेशान मत होइए। बैंक हमें आश्वासन देती है। अतुल खरे बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर हैं फतेहपुर के। उन्होंने कहा, आप अपने घर को बंधक दीजिए, हम आपका लोन सैंक्शन करेंगे। हमने अपना घर बंधक किया, दिया बंधक में। लेकिन जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा असोथा ब्रांच पहुंचे तो उसके मैनेजर कहते हैं हम लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। आप लोन सैंक्शन मत करिए। मैं कौन कहता हूं आप लोन सैंक्शन करिए? उन्होंने रीजन दिया है कि 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में हम नहीं गए। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनल बैंक होते हुए मेरे गांव का लोन सैंक्शन नहीं करेगी? मैं अपने गांव में प्रोडक्शन लगाना चाहता हूं, अभ्यर्थी अपने गांव में प्रोडक्शन लगाना चाहती है, तो क्या लोन सैंक्शन नहीं करेगी? यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जब बैंक मैनेजर्स के दोनों हाथ में लट्टू रहते हैं, जब तक आप उनको कुछ खिलाओगे नहीं, तब तक बैंक मैनेजर आपको भाव नहीं देने वाला।
बैंक मैनेजर घूसखोरी और दलाली से इतना भरे होते हैं, इतने तत्व हुए होते हैं, इनके ऊपर कोई जांच भी नहीं होती है। क्योंकि जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई विभाग बनना चाहिए जो इनकी जांच कर सके। कोई उचित कारण नहीं दिया बैंक मैनेजर असोतन ने। उन्होंने लेटर पैड में लिखकर भेजा है क्या कि प्रार्थी की पत्नी रेजिडेंट एड्रेस नहीं है। जब हमारा उस गांव में खाती है, पाती है, हमारा घर है, तो क्या हम वहां के निवासी नहीं है? मैं पूछता हूं भारत सरकार से। हर व्यक्ति के दो एड्रेस होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। हमारा स्थायी एड्रेस सुसुजुल है, हम वहां के निवासी हैं, और आधार कार्ड के बेस पर कहा जाता है कि आप यहां के निवासी नहीं हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, UIDAI की गाइडलाइन है, आधार कार्ड की गाइडलाइन है कि आधार कार्ड आपका प्रमाण है, आपके पते का नहीं। वो आपकी पहचान है, वो हमारी पहचान है, हमारे पते का नहीं। उसमें पता कभी भी हम चेंज करवा सकते हैं। घूसखोरी और दलाली इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता रो रही है, त्राहि कर रही है। अधिकारियों के चक्कर काटते 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 पैर थक चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बैंक मैनेजर कहता है कितनी कंप्लेन कर लो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हम बैंक मैनेजर से कहते हैं हम तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला तुमको देखेगा। 10% कमीशन लेके लोन सैंक्शन करते हो तुम। अपने रीजनल मैनेजर, रीजनल ऑफिस कुछ और बोलता है, और स्थानीय शाखा कुछ और बोलती है। मैं इस फाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। जब सारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं, तब केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैनेजर की इसी नीतियों के वजह से आम जनमानस तरक्की नहीं कर पा रहा। कोरोना वायरस की मार ने आदमी को त्राहि कर दिया है। खाते NPA हो चुके हैं। हमारी RBI ने इतनी फंड जारी कर दिया है बैंकों को कि आप लोन सैंक्शन करिए। हम बैठे हैं, लेकिन हमारे देश की जो बैंकें हैं ये किसको करती हैं? जो मैनेजर को, जो अधिकारियों को पेट भरते हैं, जिनका पीछे से कुछ मिलता है, तभी बैंक मैनेजर फाइलों को सैंक्शन करते हैं। यह मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, आप जांच करवा लीजिए। जितने भी सैंक्शन होते हैं लोन के, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वरोजगार सृजन योजना, इनमें 80% भ्रष्ट होते हैं। कहीं कोई जो है प्लांट नहीं लगते हैं, केवल कागजी कार्रवाई की जाती है। अगर 15 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, तो मेरा गांव का लोन सैंक्शन कौन करेगा? मैं पूछता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा से, उन्होंने दिया कि महिला के पति का नेचर सही नहीं है। जो आवेदक है, आवेदक का पति क्रिमिनल हो या जेल में हो, तो क्या महिला को जीने का अधिकार नहीं है?
आप बताइए, आवेदन आपने किया है। अगर आपके पिता क्रिमिनल है, आपके माता क्रिमिनल है, आपके पति क्रिमिनल है, आपकी पत्नी क्रिमिनल है, तो क्या आपको जीने का हिंदुस्तान में अधिकार नहीं है? बैंक मैनेजर इतनी अभद्र और इतनी गंदी बात बोलता है कि उस पर कोई भी आदमी त्रस्त हो जाए। उसने मुझको कहा कि मैं एक बहुत ही खराब व्यक्ति हूं। अरे मैंने मुझको प्रूफ तो दो बैंक मैनेजर साहेब, असोथल ब्रांच। अशोक जी, मैंने आपके साथ क्या बदतमीजी कर दी? आपको मैं कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा। आपके साथ आपने जो लिखित भेजा है कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। मुझको लोन मिल दो या ना दो, मैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फाइल को किया हूं। महिला आवेदक है, एक महिला आवेदक को क्या उठने का अधिकार नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत नारे दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें इन पर कहीं ध्यान नहीं देती। 27 तारीख और 28 तारीख को आज के पेपर में बैंक मैनेजर की पोल खोल दी जाती है। कई पेपर है जिनमें बैंक मैनेजर की पूरी पोल खोली जाती है, और 28 तारीख को बैंक मैनेजर महिला का आवेदन निरस्त कर देता है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने बैंक मैनेजर की पोल खोल दी है। सारे मीडिया, मैं एक की बात नहीं करता हूं, आज के पेपर उठा के देख लीजिए। आज 28 तारीख को साफ साफ लिखा हुआ है, प्रबंधक आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे बैंक में इस नाम की कोई महिला नहीं आई। हम बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक गए, और बैंक मैनेजर कहता है कि हमारे यहां कोई इस नाम की महिला नहीं आई। जब हम लोग तुमसे मिले ही नहीं तो हमने तुमसे अभद्र व्यवहार किया कैसे? यह कोई जातीय दुश्मनी का षड्यंत्र लग रहा है। बैंक मैनेजर कि यह हरामीपना भारत सरकार देखे। आए मेरे पास सारे साक्ष्य रखे हुए हैं, ये जांच करवाई जाए बैंक मैनेजर की, मांग करता हूं मैं। ये सारे बैंक अधिकारी मिले हुए, ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है, ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है, सभी अधिकारी खाते हैं, तभी लोन सैंक्शन होता है। आप असोथर के किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि मैनेजर साहब कैसे हैं, साहब कहेंगे कि अरे वो पैसा लेके खूब लोन सैंक्शन कर रहा है। अरे मैं भी पैसा देना चाहता हूं भैया, ले लो, कितना लोगे? कर दो मेरा भी, मैं देने को तैयार हूं। आम जनता बेरोजगारी और भूखमरी से मर रही है। इन मैनेजरों को, बैंक मैनेजरों को, बैंक प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। आज चाहे क्यों ना मुझको जेल हो जाए, मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, असोथा बैंक का जो मैनेजर है, उसकी इस हरकत से मेरा दिल फट चुका है। महिला आवेदक को
दौड़ा दौड़ा के छका लिया उसने। ये कागज दो, वो कागज दो, अंत में फाइल रिजेक्ट करता है, रीजन क्या लिखता है, इसके पति का नेचर सही नहीं है। वाह वाह ये बैंक मैनेजर वाह। हम अपने गांव के निवासी नहीं है। अरे ये तो तुम जांच करो, हम अपने गांव के निवासी हैं कि नहीं है। वोटर लिस्ट निकलवाओ, हमारी जांच पड़ताल करवाओ कि मैं उस गांव का निवासी हूं कि नहीं। बैंक मैनेजर ने किसी के कहने पर यह जातीय दुश्मनी निभाई गई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं प्रशासन से कि अगर मेरी बात में कोई सत्यता है, अगर लग रही है, तो आइए बैंक ऑफ बड़ौदा के असोथर मैनेजर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा। यह मेरा अधिकार है। बैंक को क्यों बनाया गया? बैंक मैनेजर कहते हैं आप SBI से करवा लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण से करवा लीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं नहीं करूंगा। आप जाइए तो बैंक मैनेजर आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरी यह आवाज निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। नमस्कार।